जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में संतान प्राप्ति का एक अचूक उपाय बता रहे हैं, जिसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कई बार भाई बहनों का कमेंट होता है कि मैम हमने बहुत से उपाय किए लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो देखिए, संतान प्राप्ति में माता पिता दोनों के भाग्य से संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य कराएं और जो दोष बताए जाते हैं उनका उपाय भी अवश्य करें, जिससे आपको संतान प्राप्ति में सरलता आ जाए, यानी शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, कई बारी किसी दोष के कारण या कोई हमारा कर्म होता है पिछले जन्म का, जिसके कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती, या फिर जब किसी ने कुछ करवाया होता है या हमारी कोख बंदी होती है, जिसके कारण भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। कई बारी किसी देवी का या कुल देवता का या स्थान देवता का अगर हम पर प्रकोप होता है, जिसके कारण भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, मैंने इनकी वीडियो भी डाली है, आप उनको ज़रूर देखें और उन उपायों को भी करें, जिससे अगर इनमें से अगर कोई दोष है तो उसका निवारण भी हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देवों के देव महादेव का ही उपाय बता रहे हैं, क्योंकि जो भगवान शंकर है वो त्रिकालदर्शी माने जाते हैं, महाकाल कहा जाता है। अगर कोई भी दोष होता है तो इनके उपाय करने से निश्चित ही वो दूर होता है और संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस उपाय को आपको 21 दिन लगातार करना है, या तो 21 सोमवार कर सकते हैं, या महाशिवरात्रि से शुरू करके 21 दिन तक लगातार करना है, या फिर 21 प्रदोष व्रत के दिन में करना है, यानी 21 प्रदोष व्रत तक करना है आपको। दोस्तों, इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस उपाय को करने के बाद आपको संतान की प्राप्ति ना हो। दोस्तों, कोई भी दोष हो, कोई भी अगर आपकी कोख बंदी है या कोई भी किसी भी देवी देवता का अगर प्रकोप भी होगा, तो निश्चित ही देवों के देव महादेव के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता तंत्र मंत्र, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। उनके इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस उपाय को आप पूरे श्रद्धा विश्वास से करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को अगर पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी वजह से पति संग में नहीं कर सकता तो पत्नी तो अवश्य करे, अकेले भी कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पूजन सामग्री को आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आप विधि सुनेंगे। दोस्तों, सबसे देखिए पहले पूजन सामग्री। सबसे पहले तो आपको पंचामृत बनाना है। दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल और शहद, इन चीज़ों का आप प्रयोग करें। अगर दूध और दही गाय का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कोई सा भी दूध और दही ले सकते हैं। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए जो आपको अवश्य ही चढ़ाना है, उन चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बांस के पत्ते आपको लेने हैं, जो ताजे वाले पत्ते होते हैं, 7 या 21। ऐसे ही पीपल के पत्ते 7 या 21, बेलपत्र के पत्ते 7 या 21। देखिए, तीनों मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इनमें से कोई एक पत्ते को भी आप ले सकते हैं। और साथ ही एक धतूरे का फूल अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, तो एक धतूरे का फूल अवश्य ही चढ़ाना है। और इन पत्तों को आपको धोकर साफ करके इनमें सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। चाहे तो आप ओम लिख दें या फिर सिर्फ तिलक लगा दें। और आपको अक्षत यानी चावल, बिना टूटे फूटे वाले चावल थोड़े से वो भी लेने हैं। और साथ में दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार रोली मोली अक्षत, फूल, फल, मौसम के अनुसार फल फूल अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं। लेकिन बांस के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल पत्र और एक धतूरे का फूल, ये आपको अवश्य ही चढ़ाना है। अगर तीनों के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जितने पत्ते मिल जाए, एक को तो आपको अवश्य ही चढ़ाना है। चाहे आप बांस के पत्ते ले लें या फिर पीपल के पत्ते ले लें या बेल पत्र ले लें। 21 दिन तक आपको कंटिन्यू
मतलब इन पत्तों को चढ़ाना ही है। और साथ में आपको चावल लेने हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, वो भी आपको अवश्य ही लेना है। दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर आप शिवालय जाएं, वहाँ पर इन सामग्री को रखें और पूरब दिशा की तरफ अपना मुंह करके अपने हाथ में, दाएं हाथ में यानी राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लें और संकल्प करें जो आपकी इच्छा है और किस वजह से आप इस को कर रही हैं, वो भी संकल्प लेना है। अगर पति पत्नी कर रहे हैं तो दोनों करें, नहीं तो पत्नी अकेले भी संकल्प कर सकती है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अपना नाम गोत्र का उच्चारण करें, अपनी मनोकामना बोले कि किस वजह से आप ये व्रत कर रही हैं या फिर इस पूजन को कर रही हैं, इस उपाय को कर रही हैं, और वो कह के आप शिवलिंग पर जल को छोड़ दें। इस प्रकार आपको मतलब संकल्प करना है। और उसके बाद पंचामृत से पहले गणेश जी पर ओम नमः शिवाय का देखिए उच्चारण करते ही रहना है। जब तक आप पूजा कर रही हैं तो आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए पंचामृत, फल फूल, रोली मोली जो भी अर्पित कर रही हैं, और लास्ट में जो आपने पत्ते लिए हैं उनको अवश्य ही ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको अर्पित करना है। और जो चावल हैं, जो अक्षत हैं, वो आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। अगर दूसरों के चढ़ाए हुए भी चावल हैं वहाँ पर, तो लास्ट में पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद आपको वो चावल उठा लेने हैं। और रोज़ जब आप 21 दिन तक कर रहे हैं तो 21 दिन तक आपको चावल चढ़ाने हैं और उनको रात्रि के समय दूध से लेना है। अगर गाय का दूध हो तो गाय का दूध, नहीं तो किसी के दूध से भी आपको लेना ही है। देखना, ये 21 दिन जो आपने संकल्प करें, देखिए 21 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उसके बाद आपको देखना निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस उपाय को बस सच्चे मन से अवश्य ही करें और जैसा आपको पत्ते बताए हैं उतने ही और वैसे ही हर बार आपको चढ़ाने हैं। या तो आप उन पर ओम लिखें, नहीं तो सफ़ेद चंदन का तिलक तो अवश्य ही करें और अपनी मनोकामना हर बार मतलब या तो आप बोलें और नंदी जी के कान में अवश्य ही बोलें। जब हम अपनी मनोकामना को नंदी जी के कान में बोलते हैं तो अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और इस 21 दिनों तक अगर आपको देखिए बैल मिल जाए तो उसको हरा चारा अवश्य खिलाएं। अगर नहीं मिलती तो आप गाय को रोटी या फिर हरा चारा अवश्य ही खिलाएं। दोस्तों, इस तरह से अगर आपने एक बार संकल्प कर लिया तो आपको निश्चित ही इस उपाय को कंटिन्यू 21 दिन तक करना ही है। चाहे आप 21 सोमवार करें या 21 सोमवार से मतलब एक सोमवार से शुरू करके 21 दिन तक लगातार कर सकते हैं, या फिर महाशिवरात्रि से शुरू करके कंटिन्यू 21 दिन तक कर सकते हैं, या फिर 21 प्रदोष व्रत जो आते हैं। देखिए, अगर आपने प्रदोष व्रत में संकल्प करा है तो आपको संध्या के समय ही पूजा करनी है। अगर आपने सोमवार या महाशिवरात्रि से शुरू करा है तो आप सुबह के समय किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर प्रदोष व्रत में संकल्प किया है तो आपको प्रदोष के ही समय पर पूजा करनी है। और सच्चे भाव से आप पूजा करें, अपनी मनोकामना बोलें और निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये शिव पुराण में वर्णित अचूक उपाय है जो आज तक कभी निष्फल नहीं हुआ है, लेकिन आप करें सच्चे मन से। अगर आपका कोई दोष है तो उसका भी निवारण अवश्य ही करवाएं, तो देखना निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा।